शेखावटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेती तो शायद ये नहीं हो पाता। अक्सर लड़कियों को समाज या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं, वो आगे बढ़ने से रोकते हैं। मगर माता पिता ने एक सपना पाला, उन्होंने सोचा कि हम अपने बच्चों को आगे लेकर जाएंगे। शिक्षा ही उद्धार कर सकती है, शिक्षा ही कुछ नए रास्ते दिखा सकती है। और इन लड़कियों ने ये साबित कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी रूढ़िवादी होते हुए इन बच्चियों ने पढ़ाई करते हुए जॉब पाई है। और अपने माता पिता, हमारे गांव और अन्य जो लड़कियां हैं पढ़ रही है, उनके लिए तो इन्होंने ऐसा रास्ता बना दिया है कि जिसे देखकर ग्रामीण क्षेत्र में हर माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहेगा। क्योंकि सर, ग्रामीण क्षेत्र में लड़की को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। हर जगह उस पर कमेंट्स होते हैं, हर तरफ उनको रोका जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में मेरा कॉलेज मेरी पहचान के इस वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंच चुके हैं दाता रामगढ़ के गांव मेई राजनपुरा, जहां से एक बच्ची कीर्ति पारीक ने संस्थान का नाम रोशन किया है। दोस्तों, इसने DANP डिप्लोमा इन आयुर्वेद नर्सिंग एंड फार्मेसी में सबसे पहले डिप्लोमा किया और उसके बाद इसने सरकारी नौकरी को अपना लक्ष्य बनाया। ये प्रेरणा उसे कहाँ से मिली, संस्थान ने उसको किस तरीके से सपोर्ट किया, क्या सपने लेकर वो शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर की धरती पर आई थी, ये सारी बातों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो प्रेरणा बनने वाला है कि एक बड़ी बहन जिसने सपना देखा नर्सिंग का और वो सफल हुई, और उसने अपनी छोटी बहन को भी सेम डिपार्टमेंट में पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया और आज वो भी सफल हो गई है। तो चलिए इस पूरी कहानी को और उनके पिताजी के और परिवार के संघर्ष को हम लोग जानेंगे। मेरे साथ हैं डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर NK जी। तो नमस्कार सर, मैं स्वागत करता हूं। और बच्ची के सम्मान के लिए आज हम लोग चल रहे हैं और जानेंगे कि किस तरीके से बच्ची ने सफलता हासिल करी है। तो ये पूरा घर मैं चाहूँगा एक बार दिखा दें। उसके पिताजी एक छोटी सी आटा चक्की चलाते हैं, ये पूरा परिवार है। और एक बार उधर भी कैमरे से दिखा दें पूरा, ये छोटी सी आटा चक्की है, इसको चला के परिवार का जीवन यापन करना आज के समय में आप समझ ही रहे होंगे कि कितना मुश्किल और संघर्ष भरा है। तो चलिए बच्ची के घर, तो पूरे परिवार को सबसे पहले तो शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। तो बच्ची ने काफ़ी मेहनत करी है और इसने इस डिपार्टमेंट को कैसे चूज़ किया, ये कहानी तो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इनके पिताजी से मैं एक बात जानना चाहूँगा कि जब आपको ये पता चला कि इस बिटिया का सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो चुका है, तो आपको कितनी खुशी हुई, कैसा लगा आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब गर्व हुआ कि बिटिया ने नाम रोशन किया है। सुना है कि इसकी बड़ी बहन भी इसी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। आगे की रस्में अदा करेंगे, बच्ची से बात करेंगे। बच्ची के घर उनके रिश्तेदार, मौसा जी वगैरह, मोहल्ले के लोग काफ़ी सारे आए हुए हैं। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि सम्मान की जो रस्में हैं वो हमारे डिपार्टमेंट हेड NK जी अदा करें। और सबसे पहले तो सभी लोगों को माला अर्पित करें, माला भेंट करें। तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। तुम ताना ना तुम ताना ना तुम ताना ना ना तुम ताना ना 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 तुम ताना ना तुम ताना ना तुम ताना ना ना तो चलिए इसी कड़ी में जुड़ते हैं बच्ची के मौसा जी के साथ और जानते हैं कि इस सफलता से आप कितने खुश हैं, आपको कैसा लग रहा है। और आप बीकानेर से आए हैं, कितनी खुशी हुई जब आपको पता चला कि कीर्ति की गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है? हमारी खुशी का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। हम तो इसको शुरू से ही ऐसा ही कह रहे थे। हमारा तो इनसे मोटिवेट करने का ये काम रहा है शुरू से ही। हम तो इसको यही चाहते थे, दोनों बच्चियाँ अपने मतलब उसी में रही है, सानिध्य में, और अच्छी लड़कियाँ निकली भगवान की दया से। खुशी तो है ही हमारे को, और खुशी परिवार की तो होती ही है
है, और पड़ोसियों की भी हमारे को तो खुशी होती है। आपको कब पता चला कि आपको यहाँ गांव में आना है? क्योंकि ये आए हैं बीकानेर से। हाँ जी, बीकानेर से आए हैं, और इसने फ़ोन किया था बच्ची ने के पिताजी ने फ़ोन किया था, और लिस्ट में हमने देखा भी था नाम। उसके बाद में हमारे विचार आ गया भाई जाना है। इन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज से कोई प्रिंसिपल महोदय आ रहे हैं, तो दौड़े दौड़े आना ही था हमारे को तो। चलिए, अच्छी बात है। अब ये बच्ची के दादाजी हैं, तो आपको जब पता चला कि इस गुड़िया की सरकारी जॉब लग चुकी है, क्योंकि गांव के लिए, परिवार के लिए बड़ी बात होती है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत ही खुशी है माँ का, तो बहुत ही ज़्यादा। ये बच्ची बचपन से ही होनहार रही है क्या? ये बच्चियाँ तो मान सम्मान बढ़ाए है माँ को तो। क्योंकि जब एक बेटी सफल होती है तो निश्चित रूप से गांव का, समाज का, हर किसी का नाम ऊंचा होता है। दोस्तों, शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर ने हजारों सितारे पैदा किए हैं, उसमें बेटियां लगातार बढ़ चढ़कर नाम रोशन कर रही हैं। ये इनके भाई हैं। तो आपको कितनी खुशी हुई जब पता चला? तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इन्होंने हमारा और हमारे गांव का नाम रोशन किया है और समाज का भी नाम रोशन किया है। और अच्छी बात है कि इसकी बड़ी बहन भी गवर्नमेंट जॉब है और ये भी अब गवर्नमेंट जॉब लगी। अच्छी बात है बहुत। जैसा मैंने पहले बताया कि किसी घर से अगर कोई एक बच्चा शिक्षित हो जाता है तो पूरा परिवार उस राह पर चलने लगता है। अभी हम आगे इस वीडियो में लेकर चलेंगे इनकी बड़ी बहन के पास आपको, और जानेंगे कि क्या सपने थे, किस तरीके से वो सफल हुई, और उस रास्ते को इन्होंने चुना और उस रास्ते पर चलकर ये भी सफल हुए हैं। तो ये जो वीडियो रहने वाला है, ये हज़ारों विद्यार्थियों के लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो चलिए, पहले एनके सर की तरफ मैं जुड़ना चाहूँगा, और मैं खुद ही पूछना चाहूँगा एनके सर की इस बच्ची के बारे में आप मुझे बताएं कि बच्ची कैसी रही है, इसका पढ़ने में शुरू से ही क्या रिज़ल्ट रहा है? सर, शुरू से बच्ची बहुत इंटेलिजेंट थी। रेगुलर क्लासेस अटेंड की है इस बच्ची ने। प्रॉपर प्रोटोकॉल के अंदर कॉलेज में रही है। प्रैक्टिकल्स है, अदर एक्टिविटीज़ है, रसशाला के कार्य है, और अपने जो लेबोरेटरीज़ के वर्क हैं वो सारे प्रॉपर इसने बच्ची ने किए। और इस बच्ची ने सारे स्टाफ मेंबर्स के साथ जुड़ कर के बहुत कड़ी मेहनत की। रात रात जग कर के इसने पर्सनल नोट्स भी बनाए हैं। टॉपिक्स से कई बार इस बच्ची को प्रॉब्लम आती तो कॉलेज में आकर के पर्सनली सभी टीचर से डिस्कशन करती और अपने आप को अपडेट रखती है एनी टाइम। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये बच्ची एक दिन ज़रूर सफल होगी, और इसके माता पिता का जो सपना है आज साकार हुआ है। गुरुजनों का भी इसमें पूरा सहयोग रहा है। तो मैं सभी शेखावाटी ग्रुप के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी मेहनत और लगन से आज इस बच्चे ने ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए शेखावाटी कॉलेज के ग्रुप में भी खुशी का माहौल है। यूँ तो हर डिपार्टमेंट से बच्चे या तो गोल्ड मेडलिस्ट बन रहे हैं, या सरकारी नौकरी ले रहे हैं, या फिर MNCs में या हायर एजुकेशन रिसर्च वगैरह के फील्ड में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। पर जब किसी घर से, परिवार से बच्चा कोई संघर्ष की दीवारों को तोड़ता है और सरकारी नौकरी हासिल करता है तो परिवार में, समूचे परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। ये इनकी बहन है, आप भी सरकारी जॉब में हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो क्या रणनीति रही ऐसी, और किस रास्ते पर आपने अपनी सिस्टर को चलने की सलाह दी जिससे वो भी सफल हुई है, और दर्शकों को आप बताएं। मैंने जब आयुर्वेद में एडमिशन लिया तो मेरा शुरू से यही था कि मैं राजस्थान में टॉप करूं, और मम्मी पापा का भी था कि भाई बेटी आगे जाए। और मेरे को देख के मेरी छोटी वाली बहन भी, उसने बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी। आज इसकी एक में नहीं, दो में इसकी गवर्नमेंट जॉब है। और हम पूरी फैमिली को, समाज को, गांव को, सबको गर्व है कि हम दोनों आगे गए। और मेन मेरी मम्मी का है सारा कि उन लोगों ने हमें पढ़ाया। गांव वालों ने ये कहा कि लड़कियों को आगे मत भेजो, जाके नाम खराब कर देगी, पर मेरी माँ ने नहीं सुनी, मेरे पापा ने नहीं सुना, और हम लोगों के आगे भेजा। जोधपुर में मैं खुद 6 साल रही हूँ, मेरी बहन 2 साल रही है, और इन दोनों की वजह से ही आज हम इस मुकाम पे है कि हम दोनों गवर्नमेंट जॉब में। मेरा भाई है, उसने भी इन्हीं की संस्थान में पढ़ाई करी है, और वो भी अभी प्राइवेट सेक्टर में है। जब वैकेंसी आएगी तो वो भी इसकी तैयारी करके निश्चित रूप से वो भी सरकारी नौकरी में जाएगा। और भावुक पल है ये। बिल्कुल, कई बार ऐसे मौक़ों पर जो शब्द हैं वो कम पड़ जाते हैं और खुशी के आंसू दौड़ पड़ते हैं। अक्सर लड़कियों को समाज या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रूढ़िवादी सोच रखते हैं, वो आगे बढ़ने से रोकते हैं। मगर माता पिता ने एक सपना पाला, उन्होंने सोचा कि हम अपने बच्चों को आगे लेकर जाएंगे। शिक्षा ही उद्धार कर सकती है, शिक्षा ही कुछ नए रास्ते दिखा सकती है। तो मैं सभी लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये दोनों बेटियाँ आज इसी कड़ी में
सबूत है इस बात का, मिसाल है इस चीज़ की कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाकर चलेंगे, तो सफलता एक ना एक दिन आपके कदम चूम लेगी। आज इनके माता पिता को, इनके गांव के लोगों को, इनके रिलेटिव्स को काफ़ी खुशी हो रही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी माता जी का विशेष योगदान रहा है। अक्सर लड़कियां जब घर से बाहर जाती हैं तो 4 तरह की बातें समाज करता है, मगर उनको पीछे छोड़कर आज सफलता को इन्होंने चूमा है। खैर, ये सारी चीज़ें समाज का हिस्सा हैं, चलती रहती हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपने लक्ष्य के लिए निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। आज इनके गांव के ही एक भाई हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। वो थोड़ा सा बताएं कि कैसा गांव में खुशी का माहौल है कि इन दोनों बेटियों ने सरकारी नौकरी ली है एक ही परिवार से, तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है ये सुनकर। ये हमारी बहन है और इनकी इन जॉब से समाज के हर लड़की को ये प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी आगे बढ़कर इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और समाज के जो लोग ये बोलते हैं कि लड़कियों को आगे नहीं भेजना चाहिए, उनको इन्होंने जॉब लगकर एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। और ये चीज़ समाज की हर लड़की को आगे भेजने के लिए बहुत ही बढ़िया योगदान देगी। हाँ बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, क्योंकि संघर्ष तो काफ़ी रहे होंगे, घर से बाहर रहना, आज के समय में अपने आप को मेंटेन रखना कि भाई हमारी पढ़ाई भी है और खाना भी बनाना, घर भी आना जाना, सारी चीज़ें लेके चलना, खासकर एक लड़की के लिए परिवार से अलग रहना तो काफ़ी सारा संघर्ष रहते हैं लाइफ में। उन सब को तोड़ के ये आगे बढ़े और पहुँचे सीकर। सीकर पहुँचने के पीछे क्या कहानी है, कुछ बताना चाहोगे? मैं डायरेक्ट अब कीर्ति के साथ ही जुड़ना चाहूँगा। सीकर आप कैसे पहुँचे? शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर की धरती पर आप कैसे, आपको आइडिया आया कि आपको वहाँ उसी कॉलेज में जाना है? ये सीकर का नंबर 1 कॉलेज है। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में अलग अलग कोर्स है। एग्रीकल्चर से बीएससी भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने वहीं से की है। फार्मासिस्ट में मेरे भाई ने वहीं पे एडमिशन लिया। और वेटनरी में भी मेरा एक दोस्त है, उसने भी वहीं से की। उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा कॉलेज है ये, तो आप वहाँ पे एडमिशन लो। तो मैंने काउंसलिंग वगैरह करवाई, तो मेरा एडमिशन सीकर कॉलेज में हुआ था, यहाँ शेखावाटी कॉलेज में। बिल्कुल। आपकी सबसे पहले मुलाकात वहाँ पर किससे हुई कीर्ति? मेरी मुलाकात एनके सर से हुई थी सबसे पहले। जी बिल्कुल। एनके सर ने क्या बताया आपको? एनके सर ने कहा कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है, क्योंकि हमारी मुलाकात हुई थी जयपुर में, जयपुर आयुष भवन में, तब इनसे मुलाकात हुई। और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि भाई ये अच्छा कॉलेज है और लोगों ने बहुत तारीफ़ की इस कॉलेज की, तो फिर इसी में एडमिशन लेना हमने सही समझा। एडमिशन लेने के बाद आपको क्या लगा कि ये सरकारी नौकरी का रास्ता आपको डिपार्टमेंट हेड की तरफ से मिला, या आपने जो आपकी बड़ी बहन है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड हो चुकी थी, उनकी तरफ से आपने उनको आदर्श माना? कैसे आपको सपोर्ट मिला? आपका ये सपना कहाँ से आया कि आप सरकारी नौकरी में अब आपको जाना चाहिए या जा सकते हैं? मैंने इधर एडमिशन लिया डीएनपी में। डीएनपी 2020-21 हमारा बैच रहा है और मैं पास आउट 2024 में हुई थी। फिर उसके बाद में वैकेंसी आई तो मैंने इसकी तैयारी की, कोचिंग की थी। फिर कोचिंग की, नंबर भी अच्छे आए, 16वीं रैंक है मेरी राजस्थान में, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर सिलेक्शन हो गया, मतलब मेहनत, मतलब कोई ऐसा टारगेटेड नहीं था, बस मेहनत करते चले गए और लक्ष्य इनको मिल गया। दोस्तों, आप सोच के देखिए कि इन दोनों बेटियों की वजह से आज पूरे गांव, पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो चुका है दोस्तों, क्योंकि मेहनत के परिणाम हैं। मेहनत करते जा रहे हैं बच्चे और रिजल्ट इनके आते चले जा रहे हैं। संस्थान में लगातार बच्चे 2 साल 3 साल जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, टीचर्स के अनुसरण करते हैं, चीज़ों का फॉलो करने के बाद उनको ये सफलता मिलती है। पर ये मौके कभी कभी आते हैं कि संस्थान बच्चों के घर तक आए। वास्तव में ये बड़े खुशी के पल हैं कि खुद डिपार्टमेंट चलकर बच्चों के घर तक आ रहा है। एनके सर, इस कड़ी में एक सवाल और आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसी क्या रणनीति शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर यूज़ करता है, ऐसी क्या टेक्निक्स है उसके पास कि हर डिपार्टमेंट से या तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे पास सबसे ज़्यादा, या फिर सरकारी नौकरी में आंकड़े 5000 को पार कर चुके हैं? देखिए सर, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत ही रणनीति है। हर एक बच्चे के साथ संस्था का हर एक स्टाफ मेंबर्स जुड़ करके कड़ी से कड़ी मेहनत करता है और आज उसी का परिणाम है कि बच्चे हमारे सिलेक्शन हो रहे हैं, गोल्ड मेडल भी ला रहे हैं, कांस्य मेडल भी ला रहे हैं, सिल्वर मेडल भी ला रहे हैं और सरकारी नौकरियां भी पा रहे हैं। इसमें माता पिता का मार्गदर्शन, गुरुजनों का मार्गदर्शन और संस्था के जो हमारे चेयरपर्सन सर है, उनका विजन है कि हर एक गांव ढाणी से शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक बच्चा है वो गवर्नमेंट जॉब में जाए, और उसी कड़ी में आज बच्ची ने सिलेक्शन पाया है, तो बड़ी खुशी है सर हमें। धन्यवाद।
सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया है। तो अब इसी कड़ी में इनके चाचा जी के साथ हम जुड़ते हैं। मौसम तूफान थोड़ा सा आ रहा है इधर, तो आपको कितनी खुशी हो रही है और आप इन बच्चियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये बच्चियां शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थी और ये लगातार मेहनत करती रहती है। जब ये पास होती है, कोई अच्छे नंबर आते हैं, सबसे पहले मुझे सूचना मिलती है। अच्छा, हाँ जी, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। जब इनकी गवर्नमेंट जॉब लगी और आपको पता चला तो आपने क्या किया फिर? नहीं, जब इनकी नौकरी लगी और मुझे जब पता चला तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई। परमात्मा का धन्यवाद दिया परमात्मा को कि बहुत अच्छी सफलता मिली है बेटियों को। यानी कि इनके चाचा जी ने बेटियों को हमेशा मोटिवेट किया है कि भाई आगे बढ़ो और मेहनत करो। अब ये पूरा परिवार आप देख रहे हैं, ये इनके चाचा जी हैं, पड़ोस के लोग हैं, भाई हैं, इनके ताऊ जी हैं, ये भी भाई हैं, इनके पापा जी हैं, दादाजी हैं, और ये सब लोग इनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं। तो ये आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता आपने चुना नर्सिंग का, उसी रास्ते पर इनको आपने चलाया और सफल बनाया। तो ये आपके मन में फर्स्ट टाइम विचार कहाँ से आया, या फिर सब कुछ यूं ही चलता चला गया और सफलता मिलती चली गई? सब भगवान की कृपा से हुआ है। मेरी बड़ी बहन है, मासी की लड़की, वो भी आयुर्वेद डिपार्टमेंट में थे। जब इसका पता चला तो एडमिशन करवाया, काउंसलिंग हुई और मेरा एडमिशन हुआ। फिर इसने और भी तैयारी थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से थी, ये 2 नंबर से पहले रह चुकी है। इसकी जॉब 5 साल पहले लग चुकी होती है अभी। फिर अब इसका ऑप्शन नहीं था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, तो इसने फिर मेरे को देखते हुए डीएनपी में एडमिशन लिया। मेरी जॉब लग गई, इसने देखा दीदी की लगी है, फिर इसने ट्राई किया खुद ने। इसकी एक बार ये रह चुकी, फिर इसने 2 एग्ज़ाम फॉर्म दिए, दोनों में अभी ये दोनों में पास आउट है और दोनों में अच्छी रैंक से इसने सफलता हासिल की है। तो यानी कि दूसरी जॉब DSSB में भी इसका सेंट्रल में फाइनल हो चुका है। मतलब राजस्थान स्टेट में भी और दिल्ली DSSB, मतलब हमारे पास 2 जॉब वाला सितारा है। चलिए, बहुत इसकी रैंक बहुत अच्छी है दोनों में। राजस्थान में 16th और DSSB में नंबर बहुत अच्छे हैं, कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा है, यानी कि अच्छी बात है। तो चलिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने इस खुशनुमा पलों को कैमरे में कैद किया है। काफ़ी लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करेंगी ये बातें। तो चलिए, इनके गुरुजी भी हैं और ताऊ जी भी हैं, इनसे और बात करते हैं। ये कुछ बताना चाह रहे हैं, इनके मन में है। आप इन खुशी के पलों को किस तरीके से शब्दों में बयां करेंगे सर? ये खुशी के पल हम बयां नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा हमें खुशी हुई है। और हम इन लड़कियों से को शुरू में पढ़ाया भी है और इनका व्यवहार भी अच्छा है। और इन लड़कियों ने ये साबित कर दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी रूढ़िवादी होते हुए इन बच्चियों ने पढ़ाई करते हुए जॉब पाई है। और अपने माता पिता, हमारे गांव और अन्य जो लड़कियां हैं पढ़ रही है, उनके लिए तो इन्होंने ऐसा रास्ता बना दिया है कि जिसे देखकर ग्रामीण क्षेत्र में हर माँ बाप अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहेगा। क्योंकि सर, ग्रामीण क्षेत्र में लड़की को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। हर जगह उस पर कमेंट्स होते हैं, हर तरफ उनको रोका जाता है। फिर भी इन बच्चियों ने ये साबित कर दिया कि हम गांव में रहकर भी इतनी बड़ी जो सफलता हासिल की है वो ऐसे नहीं मिलती। और इनका व्यवहार शायद आप अनुभव नहीं कर सकते कि अपने माता पिता से भी ज़्यादा हमसे अच्छा व्यवहार करती हैं लड़कियाँ। और हम बेबी को बार बार कहते थे, बेबी तुम्हारी बड़ी बहन लगी, तुम्हारा क्या होगा? तो ये हमें यही कहती थी, अंकल एक दिन आपको मैं ज़रूर ये खुशी दूंगी। और इन्होंने कुछ ही दिनों में इनका सिलेक्शन हो गया। फिर ये बोलती है नहीं ज्वाइन करूँगी, मैं दूसरी ज्वाइन करूँगी। और मेरे हिसाब से तो सर, इन लड़कियों ने इस दांतारामगढ़ क्षेत्र का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार से 2 लड़कियों का सिलेक्शन होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और कम समय में, समय लेके तो सब कुछ होता है, लेकिन इन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आगे निकलकर शहर में जाकर कैसे वहाँ रहना है, कैसे इनके माँ बाप सोते होंगे रात को। मुझे मालूम है लड़की का पिता होता है, उसका दिल रुकता नहीं रात को भी, वो क्या करेगी, कैसे रहेगी। फिर भी इन लड़कियों ने ये सारी समस्याएं पार करके आज ये साबित कर दिया कि हम लड़कियां नहीं, लड़कों से भी आगे हैं। धन्यवाद सर। दोस्तों, इनके पिताजी गांव में एक छोटी सी आटा चक्की चलाते हैं। आर्थिक तंगी भी रही होगी किसी न किसी रूप में, पर इन बेटियों के बड़े सपने थे, अपने पंखों को उड़ान दी और
पहुंची ये सीकर की धरती पर, जहां पर शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर ने इनके सपनों को और नए पंख दिए। एनके सर का साथ मिला, डिपार्टमेंट का सहयोग मिला, माता पिता का आशीर्वाद मिला और आज इस बच्ची ने एक नहीं बल्कि दो सरकारी नौकरियां हासिल कर ली हैं। बारिश आ चुकी है, तूफान आ रहा है। खैर, इन दोनों बेटियों की सफलता को आप एक माता के रूप में किस तरीके से देखती हैं? बहुत खुशी होती है मुझे मेरी बच्चियों पे। जब मैं इस मुकाम पे इन दोनों को, दूसरी बच्चियों को देखती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी मेरी बच्चियों को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे पास मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं थी इसको पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे पास में ताई जी है, इनका बहुत सपोर्ट मिला मेरे को। हर चीज़ के लिए इनको बोलते थे तो ये बोरी को बहुत ऐसे कहते थे, पढ़ा तो तेरी बच्चियों को, तुझे जब भी कोई भी बात की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे को बोलना। और मेरे पापा आज उनको 1.5 महीना हो गया गुजरे हुए, उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। आज वो होते तो यहाँ पे आते ज़रूर। बच्ची के नाना? मेरे पापा, इनके बड़े पापा, ये तो बड़े पापा ही बोलती थी उनको, नाना जी को। तो निश्चित रूप से देखो, एक नाना के लिए तो बड़ी अच्छी बात होती है कि उनके देवती जो है सेलेक्ट हो गए और एक एक नहीं दो, तो काफ़ी सपोर्ट रहा है। ये इनकी दीदी हैं। तो आप कैसे इनकी खुशी को देखते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी बहन ने इतना कुछ किया है। हालांकि मैं भी पढ़ी थी लेकिन मैं इतना नहीं कर पाई। ये इतनी मुकाम पे पहुंची। मेरी जो उससे बड़ी बहन है वो भी इतनी ऊंचाई पे गई। मुझे बहुत खुशी है। मेरे काका और काकी का नाम इसने रोशन किया है और मैं चाहती हूँ भगवान हमेशा इनको तरक्की दे, हमेशा अपनी जीवन में सफल रहे। अच्छी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी बहन आज इस मुकाम पे है। बहुत अच्छी बात है। और अभी हम इनकी ताई जी से भी बात कर लेते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? खुश लग रहा है। मेरी जिंदगी सफल हो गई। जिंदगी सफल हो गई। आपने, इनकी माताजी ने बताया कि आपका काफी योगदान रहा है इन बच्चियों के लिए। हाँ, ये मेरी बेटियां से बढ़कर रही है। तो बेटियां जब इस तरीके का नाम रोशन करती हैं समाज में तो वो दोस्तों हर किसी के लिए मिसाल बनती हैं। मैं आशा करूंगा कि देश की, समाज की हर बेटी को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और जो दीवारें हैं रूढ़िवादिता की उनको तोड़ के इसी तरीके से सफलता का इतिहास लिखना चाहिए। तो चलिए इसी कड़ी में अब जुड़ते हैं कीर्ति के साथ और जानते हैं उसके संघर्ष की कहानी। तो कीर्ति, सबसे पहले तो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर की तरफ से आपको बहुत बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप मुझे बताइए कि जब आपको ये पता चला कि आपकी पहली जॉब लगी और उसके बाद ये पता चला कि दूसरी भी जॉब लग गई, मतलब फाइनल हो गया DSSB में भी, तो आपको मतलब क्या लगा कि डबल गिफ्ट ये कहाँ से आ रहे हैं एकदम से? अगर मैं शेखावाटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेती तो शायद ये नहीं हो पाता। ऐसा कैसे? पढ़ाई अच्छी थी उसमें, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और जो भी स्टाफ वाले थे उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई। तो मेरा उसमें भी हुआ, NHM आयुर्वेद कंपाउंडर में, और DSSB में हो गया। और अभी बाकी है फाइनलिस्ट आना, बाकी ऑलमोस्ट डन है। डिपार्टमेंट हेड के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे NK सर या किन किन फैकल्टीज़ ने आपको सपोर्ट किया? जी, NK सर एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। भले ही मुझे किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, NK सर ने मुझे कभी मना नहीं किया। कुछ भी चाहिए होता हो, नोट्स वगैरह, और फिर कभी फ़ीस की भी बात हुई तो NK सर ने मेरी बहुत हेल्प की है। संस्थान की तरफ से ऐसे फैकल्टी का आप नाम बताना चाहोगे जो हमेशा स्टूडेंट्स के फेवर में खड़े रहते हैं, NK जी को छोड़ के? जी बिल्कुल, सुभाष चौधरी, उन्होंने मेरा नहीं सभी स्टूडेंट्स का अभी भी साथ दे रहे हैं और पहले भी बहुत अच्छे से साथ दिए। सुरेश सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी हेल्प की, पर सुभाष सर सभी के लिए एक आइडल के जैसे हैं। बिल्कुल, जो उन्होंने ना हर एक बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, हर सब्जेक्ट में उन्होंने साथ दिया है और वो अभी भी देते हैं। खैर, ये तो सफलता की बातें हैं। संघर्ष के दिनों की कोई कहानी आप बताना चाहेंगे जो शायद दूसरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे? संघर्ष के दिनों की यही कहानी है कि मैंने रोज़ अप डाउन ही किया है। मैं सीकर में कभी रही नहीं, यहाँ से आने जाने में 2-2 घंटे लगते हैं। मैं सुबह जाती थी, शाम को आती थी और फिर शाम को पढ़ाई करनी होती थी। तो रोज़ मैं अप डाउन ही करती थी और फिर रात लेट नाइट मैंने पढ़ाई की है। लेट नाइट पढ़ाई करी है। पिताजी को क्या लगता था, मतलब पिताजी की कुछ उम्मीदें थीं या फिर बस खुद से ही मेहनत करी है? नहीं, पापा का एक सपना है और अगर वो नहीं भी होगा तो भी मैं ज़रूर पूरा करूँगी। उनका एक सपना है कि मैं फर्स्ट ग्रेड में लगूँ। फर्स्ट ग्रेड में लेक्चरर? बिल्कुल। तो उसके लिए आप हायर एजुकेशन? नहीं, इसमें हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट है, DSSB, इसी की मैंने तैयारी की है। पापा ने एक बार बोला ठीक है, मैंने इसकी तैयारी की और भगवान की दया से मेरा इसमें भी हो गया और हो भी जाएगा, फाइनल सिलेक्शन भी इसमें हो जाएगा मेरा। माता जी के संघर्ष को आप इस पूरी यात्रा में किस तरीके से जोड़ते हैं?
मम्मी ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। बच्ची थोड़ी भावुक हो गई है, कोई बात नहीं, शब्द बटोरो और फिर से हिम्मत करो और बोलो, क्योंकि माता का संघर्ष सबसे ज़्यादा होता है। परिवार को एक सूत्री धागे में पिरोने में सबसे ज़्यादा जो संघर्ष करती है वो माँ ही करती है। तो आप इस समूचे परिवार के लिए अपनी माताजी के संघर्ष को कैसे देखते हैं? इसमें मेरी माताजी का ही संघर्ष नहीं, मेरे माता और पिता दोनों का संघर्ष जो है वो निःशब्द है। उनके बारे में मैं कुछ भी बोलूँ वो कम है। फिर भी आपको क्या लगता था, जैसे जब आप डेली अप डाउन करते थे, तो जैसे आप डेली अप डाउन करते थे जैसा आपने बताया, तो कभी माताजी को ऐसा उम्मीद थी कि भाई लग जाएगी हमारी बेटी? बिल्कुल, मम्मी को, पापा को, मेरे चाचा, ताऊ जी जो सब यहाँ बैठे हैं उनको सबको पता है कि एक ना एक दिन ये इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता ज़रूर मिलेगी। क्या सफलता का कोई शॉर्टकट भी होता है? नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता अगर हासिल करनी है तो ईमानदारी से अपनी पढ़ाई में पूरा समय दो, सबको सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अंत में एक प्रश्न जो और मेरे मन में आया है, और ये मैं पहली बार अपने इस वीडियो में पूछ रहा हूँ ऐसे किसी स्टूडेंट से। अक्सर स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मोबाइल्स वगैरह से, आने जाने में सारी चीज़ें, तो उस डिस्ट्रैक्शन से आप किस तरीके से बचें? मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सही रास्ते पर चलते चलते गलत रास्ते पर भी लेके चली जाती है। तो मोबाइल का सही इस्तेमाल करोगे तो सही दिशा में ज़रूर जाओगे, वरना गलत रास्ते तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल, यानी कि माता पिता के संस्कार अगर किसी बच्चे में हैं तो वो निश्चित रूप से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव वे में रखेगा और सफलता को हासिल कर लेगा। अंत में एक बात और, जो बच्चे अभी 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं उनको एक सफल विद्यार्थी होने के नाते आपका क्या संदेश रहेगा? 12वीं पास जो भी बच्चे हैं उनको अगर आगे बढ़ना है तो करियर काउंसलिंग अपने शेखावटी इंस्टीट्यूट में ज़रूर करवाएं, और इसमें RAS, IAS, BSc एग्रीकल्चर, NCC किसी में भी एडमिशन लेना हो तो एक बार अपना शेखावटी का जो सिक्कर का जो कॉलेज है, शेखावटी ऑफ इंस्टीट्यूट, इसमें ज़रूर विजिट करें। बहुत अच्छा कॉलेज है सिक्कर का। मेरे बहुत सारे दोस्त इसी से पास आउट हुए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, 30 से ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, फार्मेसी की बात करें, या फिर बात करें हम आयुर्वेदा, नर्सिंग से लेकर वेटनरी जैसे फील्ड की, तो सभी प्रकार के कोर्सेज़ शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में अवेलेबल हैं। न सिर्फ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं बल्कि शिक्षा की उत्कृष्टता को छूते हुए सितारे लगातार शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर और राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। चाहे सरकारी जॉब्स की बात करें, यूनिवर्सिटी मेरिट्स की बात करें, या फिर MNCs की बात करें, शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर के विद्यार्थी हर जगह नाम रोशन कर रहे हैं। आज मुलाकात करी हमने कीर्ति पारिक के साथ, राजनपुरा मेई गांव जो दाता रामगढ़ तहसील के अंदर एक गांव आता है। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही किसी सितारे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।